सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसएसबी इंटरव्यू में जब आप ऑफिसर एंट्री के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड में एंट्री करने के लिए एसएसबी इंटरव्यूज़ देते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो गया, तो जनरली आपका किस टाइप का टेस्ट होता है पर्सनल इंटरव्यू में, जब आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर के आगे बैठ के एक पर्सनल इंटरव्यू फेस टू फेस देना होता है। तो जनरली ये दूसरे दिन के बाद से शुरू होता है। अगर आप कॉन्फ्रेंस वाले स्टेज में हैं यानी स्क्रीनिंग कर चुके हैं तो आपका पहले दिन जो भी साइकोलॉजिस्ट टेस्ट होंगे उसके बाद हो सकता है पहले दिन शाम को ही या नेक्स्ट डे से इंटरव्यूइंग आपके स्टार्ट हो जाएंगे। आपका नंबर दूसरे दिन भी आ सकता है, तीसरे दिन भी या चौथे दिन भी। तो ये आपको क्या क्या होगा उधर, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि अगर आप तैयारी कर रहे हो आपको एक हेल्प मिलेगी। और अगर आपको जेन्युइन हेल्प चाहिए तो आप ये वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आपको लगता है मैं टाइम पास करके बता रहा हूँ तो आपको स्किप कर दीजिए। बट क्या होगा उस इंटरव्यू में, किस डायरेक्शन में वो इंटरव्यू जाएगा, वो यहाँ पर है। तो जो भी वो एसएसबी का इंटरव्यू है, पर्सनल इंटरव्यू, वहाँ आप जो बोल रहे हो उसको सुना जाएगा। जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास होते हो वहाँ जो आपके मन में है, जो आप लिख रहे हो वो जाता है, वो रीड करता है साइकोलॉजिस्ट। और जब आप जीटीओ टास्क कर रहे होते हो, जीटी टास्क कर रहे हो, ग्रुप टास्क, वहाँ पर जो आप कर रहे हो वह देखा जाता है। तो अब जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने बैठे हो, तो एक फेस टू फेस इंटरेक्शन है जो आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, आपको जानेगा, आपको समझने की कोशिश करेगा और आपको उसी तरह से उनको रिप्लाई देके समझाना है कि आपका कैरेक्टर किस टाइप का है, आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, आप किस टाइप का सोचते हो, आपकी क्या थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस क्या है, आपने क्या क्या अचीवमेंट्स, सब चीज़ों पे डिस्कशन होगा। आपके पूरी लाइफ की डिस्कशन यहाँ इंटरव्यूइंग ऑफिसर के आगे होगी। ये चाहे 1 घंटे में ख़त्म हो, चाहे 15 मिनट में ख़त्म हो। अगर 15 मिनट में ये ख़त्म हो गई तो इसका मतलब है इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको आसानी से समझ रहा है। 15 से 20 मिनट में वो आपकी पर्सनैलिटी को समझ पा रहा है और 15 से 20 मिनट में उसको समझ में आ गया है कि आप इस सर्विस के लायक हो कि नहीं हो। ये कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपको सिलेक्ट करे, चाहे वो रिजेक्ट करे, ये आपकी पर्सनालिटी पे देखकर होगा। या अगर 1 घंटा लग गया तो मतलब आप थोड़ा सा उसके लिए कंफ्यूजिंग हो, आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप उसके लिए कंफ्यूजिंग हो। 1 घंटे का टाइम ऐसे कैंडिडेट पे बिल्कुल स्पेंड नहीं करा जाएगा जो किसी के लायक नहीं है। तो मतलब आप उसको थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हो, वो आपसे बात करके कंफ्यूज्ड है थोड़ा, इसीलिए आपको 1 घंटे तक का टाइम लग रहा है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के आगे। इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे जो भी डिस्कशन करता है उसमें जनरली क्या देखता है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ देखता है, यानी OLQs देखता है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। तो OLQs क्या होते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ क्या होती हैं, ये आपको पूरा डिस्कशन में अच्छे से बताऊंगा बाद में। OLQs कैसे डेवलप करने हैं वो आप इसी वीडियो पे देख सकते हैं। फिर इंटरव्यूइंग ऑफिसर चाहे वो उस बोर्ड का सबसे सीनियर मोस्ट प्रेसिडेंट हो या डिप्यूटी प्रेसिडेंट हो, वह हो सकता है। तो वो आपसे आपके बारे में जानेगा। जब आप उसको बताओगे कि आप अच्छे से ड्रेसअप होकर आए हो, आप दिखने में स्मार्ट दिख रहे हो, ड्रेसअप आपने अच्छे से फॉर्मली करा हुआ है, शूज बूट आपके पॉलिश्ड हैं, वेल ग्रूम्ड हो, तो इससे आपकी पर्सनालिटी अलग से ही पता चल जाती है। तो आपको वहाँ पर अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना है और जो भी आपसे पूछा जाए वो ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल वे में उधर बताना है, वहाँ झूठ नहीं बोलना। अगर आप उधर झूठ बोलोगे, गोल मोल करोगे, ब्लफ करोगे, झूठ बोल के लाए कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और यही कारण है एसएसबी इंटरव्यू में लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो ब्लफ करके आते हैं, बातें फेंक कर आ जाते हैं, उनको लगता है कि इस बंदे को क्या ही पता होगा। बट जो वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो दिन भर में करीबन 10 से 15 लोगों का डेली इंटरव्यू लेता है। वीकली उसको बैचेस ख़त्म करने पड़ते हैं 50 से 60 लोगों के इंटरव्यू लेके। तो उनको जनरली एक आइडिया होता है पर्सनालिटी का, और उसी पर्सनालिटी के बेसिस पर अगर आप झूठ के बोलते हुए पकड़े गए, आप
ब्लफ कर रहे हो, उसको लग रहा है कि आप गोल गोल घुमा रहे हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और यही होता है एसएसबी इंटरव्यू में, बंदे छोटी छोटी बातों को लेके झूठ बोलते हैं। हाँ, आप हो गए 10th में अच्छे मार्क्स से पास नहीं हुए, 11th में आपने अच्छे मार्क्स से परफॉर्म नहीं करा जो आपके 10th में थे, 12th में आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गई, आपने कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला, आपने करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लिया, आप एक्सरसाइज नहीं करते, बट इस बातों को सब सच बोलिए, आप उधर घुमाइए मत। चीज़ों को घुमाने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ करते ही नहीं हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो आप कैसे इन डिफेंस फोर्सेस में जाकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की उम्मीद कर सकते हो। तो यही चीज़ों का ध्यान रखना है और यही चीज़ों को फोकस करके अपने आप को उस डायरेक्शन में लेकर जाना है जिस डायरेक्शन में एसएसबी इंटरव्यू चाह रहा है हमसे। तो सच बोलना, अदरवाइज़ जो इंटरव्यू में होगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब बाहर हो गए और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।